हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए, जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे आंग्ल मराठा युद्ध। आज के क्लास में हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में जानेंगे। ठीक है कि आंग्ल मराठा युद्ध क्या था, कब कब हुआ था, जो कि बहुत सारे पेपर में एग्जाम में बहुत भी यही कंसेप्ट हो जाता है। ये हमेशा पेपर में पूछा करता है। ठीक है, आइए हम लोग आज आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर ये कब और क्यों हुआ था और किसके बीच हुआ था, किस किस संधि के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, देखिए प्रथम आंग्ल युद्ध अगर कहा जाएगा ना कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1782 से 1775 से 82 ईस्वी में हुआ था। 1775 से 82 ईस्वी तक चला था। इस युद्ध का जो आरंभ था ना, वह सूरत की संधि के उपरांत हुआ था। अब सर, सूरत की संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, ये भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि सूरत का संधि कब हुआ था। तो सूरत का संधि 1775 ईस्वी में हुआ था। अच्छा सर, मामला ये होता क्या है कि देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा जो पेशवा रहते हैं ना, मराठा पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह संधि होती है। ठीक है, मराठा पेशवा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच यह संधि होती है, सूरत की संधि। ठीक, और सूरत की संधि कब होती है? 1775 ईस्वी में। ठीक, युद्ध समाप्त किस संधि के तहत होती है? तो सालाबाई की संधि। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में होती है। सालाबाई की संधि कब हुई? 1782 ईस्वी में। सालाबाई की संधि कब हुई? 1782 ईस्वी में। पेशवा कौन था उस समय? तो माधवराव पेशवा था। माधवराव पेशवा था। ये सर, पेशवा का मतलब क्या होता है? देखिए, पेशवा पर हम एक अगला वीडियो बनाएंगे। देखिए, जब शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई, शिवाजी के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जो कार्यभार था वो क्या हुआ कि ताराबाई और उसके जो शाहू था ना, उसके बीच में 1708 ईस्वी में खेड़ा के युद्ध हुआ। और खेड़ा के युद्ध के उपरांत क्या हुआ कि शाहू वहां का शासन बनता है, यानी शासक पूरा मराठा साम्राज्य का कौन होता है? शाहू होता है। और शाहू अपना कार्यभार संचालित करने के लिए एक मंत्री की नियुक्ति करता है, जिसे पेशवा कहा जाता है। और जिसका नियुक्ति करता है उसे पेशवा कहा जाता है। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि पेशवा का मतलब होता था, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री। पेशवा का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, अब उस समय पेशवा कौन था? यानी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो माधवराव था। कौन था? माधवराव था। गवर्नर जनरल कौन था? यानी बंगाल का गवर्नर जनरल उस समय वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है सर, यहां तक तो समझ गए। अब हुआ क्या था कि इस युद्ध में माधवराव की जीत हो गई थी। अंग्रेज विवश होकर सालाबाई की संधि करनी पड़ी। अंग्रेजों को विवश होकर सालाबाई की संधि करनी पड़ी। इस युद्ध में किसका जीत हुआ था? माधवराव अर्थात पेशवा की जीत हुई थी। ठीक है, अब इस युद्ध में क्या हुआ कि पेशवा की जीत हो गई। तब जाकर क्या हुआ कि अंग्रेजों को यह सालाबाई की संधि बर्दाश्त नहीं हुई, और बर्दाश्त न कर पाने के कारण क्या हुआ कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध अगर कहे तो 1803 से 5 ईस्वी में हुई थी। यानी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 से 5 में। इसमें क्या किया कि फिर जो पेशवा था ना, बाजीराव द्वितीय, वो अंग्रेजों को ललकार दिया कि आओ भाई मेरे से युद्ध कर लो। तो अंग्रेजों को ललकार दिया। तो ललकारने के उपरांत क्या किया? अंग्रेजों ने इसको पीछा किया तो बाजीराव द्वितीय भागकर बेसिन में शरण लिया। कब लिया? बेसिन में शरण लिया। अब बेसिन में कब? तो 1802 ईस्वी में शरण लिया, और वहीं पर अंग्रेजों ने इसे दबोच लिया। यानी बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों ने बेसिन में 1802 ईस्वी में दबोच लिया और उसे पकड़कर बेसिन की संधि कर ली 1802 ईस्वी में। 1802 ईस्वी में संधि कर ली। तब क्या हुआ सर? तो 1803 से 5 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब सर, ये मामला क्या था? आखिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू क्यों हुआ?
जबरदस्ती, देखिए जबरदस्ती क्या किया कि बेसिन की संधि कर लिया। अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को पकड़कर जबरदस्ती बेसिन की संधि कर लिया और बेसिन में भाग कर समझ लिया था, बेसिन की संधि कर लिया। तो बेचारा तो उस समय पकड़ाया था तो साइन कर दिया, बेसिन की संधि कर लिया, लेकिन मामला सर का हो गया कि माना नहीं बेसिन की संधि को। कौन? तो बाजीराव द्वितीय। आखिरकार द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 ईस्वी में शुरू हो गया। ठीक है, इसमें कौन सी संधि? तो राजघाट की संधि 1805 ईस्वी में हुई। राजघाट की संधि 1805 ईस्वी में हुई। इसी संधि के उपरांत क्या हुआ कि इसमें पेशवा की हार हुई, अर्थात बाजीराव द्वितीय की हार हुई। इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? तो जॉर्ज बालो एवं बेलेजली था। जॉर्ज बालो एवं बेलेजली था। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो 1817 से 19 ईस्वी में हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी में हुआ था। इसमें कोई भी संधि नहीं थी युद्ध आरंभ करने की, क्योंकि इसमें खुद घुसाया था और इसका बाजीराव द्वितीय ने पुनः ललकार दिया अंग्रेजों को। और 1817 से 19 ईस्वी में पुनः इसमें कोई संधि नहीं हुई, इसमें भी कोई संधि नहीं हुई। बाजीराव द्वितीय की पुनः हार हुई और लॉर्ड हेस्टिंग्स उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। कब? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ठीक है, ये सब इतना भी इंपॉर्टेंट था आंग्ल मराठा युद्ध, जिसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। हमेशा पूछता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, कौन सी संधि हुई थी, कब संधि हुई थी, राजघाट की संधि कब हुई थी। ये समय हमेशा इस समय पेपर में पूछ रहा है और आगामी पेपर में पूछता रहेगा। ठीक है दोस्त, इतना ही पर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।